सोच से, हमें उस सोच से दिक्कत है जो आज भी औरंगजेब से अपने आप को आइडेंटिफाई करती है। कहूँ कि भारत का मुसलमान 99.5% कन्वर्टेड हिंदू है, उसके औरंगजेब मुगल कहाँ से आके भाई? क्यों किसी अबू आजमी ताजमी फालतू जैसे व्यक्ति को ये कहने की जरूरत पड़ेगी कि अब औरंगजेब बहुत बड़ा शासक था, उसने बहुत बड़े हिंदू मंदिर बनवाए? बिल्कुल गलत बात है ये। और खंडन करने का आज 2025 में ठेका आपकी पार्टी के विधायक ने क्यों लिया? उसके बाद नहीं तो बवाल हुआ। देखिए, अगर औरंगजेब ने इतने सारे मंदिरों में दान किया ही था तो उसको हजारों मंदिर तोड़ने की जरूरत क्या पड़ी? तीन चार ही ऐसे सवाल मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को डिफेंड करने पे मजबूर कर दे रही है? दूसरा कोई नहीं कर रहा है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। आज मैं देश के सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क पे खड़ा होकर सबसे पहले तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, बीइंग एन इंडियन मुस्लिम, कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आदर्श मान सकते हैं, लेकिन औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को अपना आदर्श नहीं मान सकते। जानता था नहीं था, तरह तरह से इतिहास के बारे में लिखा गया है, लेकिन आज की चर्चा मजार को लेकर है, क्योंकि बीजेपी हो जो हिंदू संगठन है वो एकदम आक्रामक हो गए कि भाई उसके मजार को हटाने की जरूरत है। क्या इतिहास में मजार हटाकर हम किसी आक्रांता के खिलाफ एक्शन लेकर इतने दशकों, इतने सदियों के बाद कुछ न्याय पा पाएंगे? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आजकल खूब चर्चा होती है। तो अजय आलोक जी, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? औरंगजेब को ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी अभी शासन में आई है, क्यों हो रहा है? औरंगजेब के इर्द गिर्द इतना विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, विवाद, अंजना जी बात समझिए, हमारा कोई विवाद ये नहीं है कि औरंगजेब की कब्र है, उसके ईसाई मॉन्यूमेंट है, भारत सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, महाराष्ट्र सरकार प्रोटेक्ट कर रही है, वो सब अपनी जगह पर है। यहाँ पे बात कहाँ पे आई? यहाँ पे बात आई औरंगजेबी सोच से, हमें उस सोच से दिक्कत है जो आज भी औरंगजेब से अपने आप को आइडेंटिफाई करती है। मैं भारत के मुसलमानों को औरंगजेब या मुगलों की औलाद नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि भारत का मुसलमान 99.5% कन्वर्टेड हिंदू है, उसके औरंगजेब मुगल कहाँ से आके भाई? क्यों किसी अबू आजमी ताजमी फालतू जैसे व्यक्ति को ये कहने की जरूरत पड़ेगी कि अब औरंगजेब बहुत बड़ा शासक था, उसने बहुत बड़े हिंदू मंदिर बनवाए? बिल्कुल गलत बात है ये। और आज भी मैं कहता हूँ, ये जो नागपुर की हिंसा हुई, ये औरंगजेब पे जो विवाद हो रहा है, कोई यूपी में बयान दे रहा है, ये क्या है? औरंगजेबी मानसिकता है। देखिए, बात समझिए, आप लोग भी समझिए, पढ़िएगा जाके गूगल में जरूर। एक है दारुल उल हर्ब, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये हमारा हिंदुस्तान उसी में है। दारुल उल इस्लाम मतलब लैंड ऑफ पीस। ये उस मेंटालिटी से लड़ाई है जो इस देश को दारुल उल खर्ब से दारुल उल इस्लाम बनाना चाहती है, इसलिए औरंगजेबी मानसिकता लाना चाहती है। और हम राजनीतिक और सामाजिक रूप से इसका पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। औरंगजेब तो मर गया 350 साल पहले, लेकिन किस्मत देखिए भाई साहब, उस सोच को अभी तक जिंदा रखा है। ये सोच माननी जरूरी है इस देश में। और एक बात और खत्म करता हूँ, इसको कवर अप करने के लिए कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब खत्म हो जाएगी, गंगा जमुनी तहजीब। अरे कहाँ थी इस देश में गंगा जमुनी तहजीब? जब पार्टीशन के वक्त हमारे 10 लाख हिंदुओं को मार दिया गया था, कहाँ थी गंगा जमुनी तहजीब? जब कॉल दिया गया था डायरेक्ट एक्शन डे कैलकाटा में, कहाँ थी गंगा जमुनी तहजीब? पिछले 70 साल से दंगों में हिंदू को मारा जाता है, कहाँ थी गंगा जमुनी तहजीब? और उसके बाद हर बात पे गंगा जमुनी तहजीब। तुरंत आप बात करते 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 आपको औरंगजेबी सोच आ जाएगी। इसीलिए अगर गंगा जमुनी तहजीब रखनी है तो औरंगजेब सोच को निकालना पड़ेगा इस देश से। आपके विधायक अनुराग जी, आपके विधायक अबू आजमी की जो औरंगजेब परस्ती है, औरंगजेब के जो फैन है, कितना भारी पड़ा देश को कि आज हम लोग 1 घंटे तक अब ये बहस करेंगे कि औरंगजेब क्रूर, क्योंकि इस पर इतिहास बटा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास ही माखनलाल जी तमाम अलग अलग किताब है। शिबली नोमानी अपनी किताब औरंगजेब आलमगीर पर एक नजर में लिखते हैं कि इस्लाम के प्रति औरंगजेब का उत्साह एक संत के बजाय एक राजनेता जैसा था। तो उनका महिमा मंडन करने वाले भी इतिहासकार थे। वहीं जो जदुनाथ सरकार है वो सीधा लिखते हैं कि वो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था जहां इसे नहीं मानने वाले लोगों को मौत की सजा दे दी जाती। अब ऐसे में महिमा मंडन करने का आज 2025 में ठेका आपकी पार्टी के विधायक ने क्यों लिया? उसके बाद नहीं तो बवाल हुआ। देखिए अंजना जी, बहुत साफ और एकदम क्लियर बात है, ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ईसाई, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। मेरा एक ही मजहब है, हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी होने पे फ़र्क है, और मुझे फ़ख्र इस बात का होता है। मुझे याद आती है आपकी इस बात से 1857 का विद्रोह, जब मंगल पांडे ने विद्रोह की सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। कौन उनके साथ खड़ा हुआ था? उस समय मुगल का सबसे लास्ट राजा होता था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर खड़े हुए, उनके साथ कौन खड़ा हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई। उनके साथ कौन खड़ा हुआ? तात्या टोपे। उनके साथ कौन हुआ? पेशवा जी। ये लोगों ने मिलकर जब अंग्रेजों को पानी पिला दिया तब अंग्रेजों को पता चला नहीं हम हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में एक हैं। और मुझे के बीच में नहीं बोला अंजना जी, अभी आ रहा हूं, चुप रहिए। तो इनको ये लगा कि अंग्रेजों को लगा कि ये हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर मुझे यहाँ से खदेड़ देंगे, तो उन्होंने क्या
राज करो, बांटो राज करो की राजनीति आज भारतीय जनता अपनाना चाहती है। इन्होंने ये इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? 2014 में इन्होंने जो आपको वादे किए थे, इनको पता है वो वादे ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे आपके बीच में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन कहता है इस देश में औरंगजेब महान है? किसी ने औरंगजेब महान नहीं बताया। अबू आजमी लेकिन कहते हैं। मेरी बात सुनिए, अबू आजमी। मेरी बात सुनिए, अबू आजमी झूठ मत बोलिए। मेरी बात सुनिए, आपके नेता। अबू आजमी ने जब बोला तो उन्होंने ये भी बोला मैं अपने शब्द वापस लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मौका है। वो चाहते हैं समाज के अंदर में इस तरह की राजनीति होती रहे। नागपुर में दंगा हुआ, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। यूपी में दंगा हुआ, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। दिल्ली में दंगा हुआ, सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा में दंगा हुआ, सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। सरकार इनकी, जिम्मेदारी विपक्ष की। बताइए वहाँ पुलिस को आप अगर पुलिस को वहाँ पीट दें, पुलिस की वर्दी फाड़ दें, कुल्हाड़ी मार दें, जहाँ पुलिस सुरक्षित नहीं होगी। अंजना जी, कुल्हाड़ी प्रदेश के अंदर कुल्हाड़ी किसने मारा पुलिस को? बोलिए। वही तो पूछ रहा हूँ, नागपुर में कुल्हाड़ी किसने मारा? मार दी गई। आपकी दंगा नहीं हुआ है, क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? हिंदुओं पे हमले क्या कर रही थी? आपका सरकार क्या कर रही थी? असमाजवादी रोने के लिए है गुंडे क्या? थे संभल में। रोने के लिए सरकार बनाई है क्या? समाजवादी पार्टी के गुंडे रोने के लिए बनाई है रोने क्या? के लिए आप किसी को नहीं पकड़ पाते, रोने के लिए आ जाते हैं, कमाल की बात करते हैं। आप रोना बंद कीजिए, आप लोग कोई और रोना भाषा बंद नहीं कीजिए, समझते, दिक्कत यही है। रोना बंद कीजिए, अपना आपको तो भाषा वही एडमिनिस्ट्रेशन समझ में मजबूत आती है, कीजिए, दंडों की। रोने की बात बंद कर दीजिए। अरे चुप रहिए, आपकी औरंगजेब जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बनाए रखना, जो आप नहीं बना पा रहे हैं। रोने आ जाते हैं। मेरा सवाल बीजेपी से है कि औरंगजेब और संभाजी महाराज में फर्क के लिए छावा मूवी की जरूरत क्यों पड़ी? बताइए। कोई औरंगजेब और संभाजी महाराज के लिए छावा की जरूरत नहीं पड़ी। देश का इतिहास सब कोई जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं। अरे सुनिए, वो सवाल- पिक्चर एक अरे होती है, सवाल ये गांव-गांव तक जाती है। आज हम लोग यहाँ न्यूज पे क्यों बैठे हुए हैं? सिर्फ इसलिए पिक्चर बैठे देखने हैं के लिए आप कि नफरत की करोड़ों राजनीति लोग करना देख रहे हैं। चाहते हो। वो छावा से पिक्चर क्या हुआ? नफरत की गांव-गांव में राजनीति करना चाहते हो, इसलिए हम इनको लोग बैठे हैं। इतिहास नहीं पता था, आपकी पीढ़ी के लोगों को इतिहास नहीं नफरत की पता था। राजनीति करना बंद कर दिया देश के अंदर में। ये औरंगजेब के समर्थक हैं। औरंगजेब के समर्थक भारतीय जनता पार्टी है, जो औरंगजेब को जिंदा किए हुए कब्र से लौट के लाई। यहाँ पे हिस्टोरियंस के बीच में इतने क्लैशेस हो रहे हैं, तो बताइए हम किसकी हिस्ट्री पे भरोसा करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। हिस्टोरियन से श्योर नहीं है। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज वेट, आई डिडंट एड्रेस। कर माफ करने की बात कर रही है, तो वीर गोखला का पता है ना, किसान विद्रोह जो औरंगजेब के खिलाफ हुआ था, तो हम बोलिए उस पर कुछ। अरे किसान तो अभी भी धरने पे बैठा है, जो ये सुनने को नहीं तैयार ओ है। भाई साहब, किसान एक साल से औरंगजेब धरने के पे नाम बैठा है, जो पे सुनने को नहीं तैयार है। ये थामिए। अगर औरंगजेब ने इतने सारे मंदिरों में दान किया ही था, तो उसको हजारों मंदिर तोड़ने की जरूरत क्या पड़ी? तीन चार ही है जो सवाल पूछे। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को डिफेंड करने पे मजबूर कर दे रही है? दूसरा कोई नहीं कर रहा है। दूसरा कोई नहीं कर रहा है। आज मैं देश के सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क पे खड़ा होकर एक सबसे पहले तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, बीइंग एन इंडियन मुस्लिम, कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आदर्श मान सकते हैं, लेकिन औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को अपना आदर्श नहीं मान जवाब दे दो। अंजना जी जवाब, अंजना जी जवाब, सवाल पूछ रहे हैं। अंजना जी जवाब। अंजना जी के नाम जवाब दे अनुराग जी। दीजिए। इसका जवाब। देखिए, हमने पहले भी बोला था, और आदरणीय आजम खान साहब ने बोला था कि मुगल हमारे आदर्श नहीं है, हमारे आदर्श श्री राम है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ इतना आग्रह होता है कि ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, आपके सबके सम्मान कीजिए, किसी के बीच में नफरत की राजनीति मत कीजिए। नफरत के अलावा और बात नहीं करना चाहते। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मुगल को जिंदा करके लाके हमको डाइवर्ट कर रहे बीच में हो। नहीं, हमारे please, अंदर नहीं, मुगल को डाइवर्ट बहुत चिल्ला-चिल्ली हो गई। नहीं, देखिए अंजना जी, गलत बात, हम लोग बोलना शुरू करते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं, बहुत गलत बात, बहुत गलत बात आप है। बताओ पिछले 5 अरे मेरी बात सुनो। बारी बारी से सबकी बात समझ में आता है। अजय मेरी बात। आलोक जी, प्लीज रटी रटाई बातें मत बोला करो, बोलने दीजिए। रटी रटाई बातें मत बोलो। औरंगजेब अब इनको तड़ाक देश नहीं। के अंदर में अब इनकी नीयत और नियत इतनी कमजोर भारतीय जनता पार्टी को हो गई है कि औरंगजेब के कब्र के पीछे छुपना पड़ रहा है कि औरंगजेब को लाके हमारे बीच में छोड़ दिया गया है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, जो 350 साल पहले मर चुका है, जिसका हमको कोई लेना देना नहीं है। कोई औरंगजेब का सम्मान नहीं करता, बट इन्होंने जिंदा किया हुआ है क्योंकि हमारे आपके बीच में नफरत हो के राजनीति अब करना आलोक जी चाहते जवाब हैं। ये दें। सत्ता लालची है, सत्ता चाहते हैं, सत्ता के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, जब आपको इतना लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा उठाया, तो आप भी समर्थन कर दीजिए कि ठीक है, औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए, हम बीएचपी का समर्थन करते हैं। क्या किसने दिक्कत बोला? है? खत्म। अच्छा सुनिए, मुद्दा खत्म। अच्छा कब्र कब मुद्दा होगी? खत्म। अच्छा बताइए, करो समर्थन। एक सेकंड आक्रांता है, औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है, नायक नहीं है, फलाना ज्ञान की बातें ये वो लटर पटर जितने हिंदू संगठन कर रहे हैं, औरंगजेब की कब्र नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी बोले हम समर्थन में खड़े, औरंगजेब की कब्र। ये आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? आपके लिए मुद्दा नहीं है ना? आप खोदना चाहते हैं, बताइए हाँ है ना? हाँ ना? इनके पास जवाब नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। इनको पता है कि देश का संविधान है, न्यायपालिका है, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ तलवारों में शासन नहीं चलता, राजाओं का देश नहीं, लोकतंत्र है। यहाँ पे जनता के माध्यम से राजा चुना जाएगा, तलवार के माध्यम से नहीं चुना जाएगा। एक लाइन हो गई, माइक नीचे
नीचे रखिए। मैं आपको एड्रेस करूंगा। आप खड़े हुए, आपने बोला कि मैं एक मुसलमान हूं, एक युवा हूं, लेकिन आपने अपने आदर्श को श्री राम को बताया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। मेरा मानना है मुगल भी इस देश के इतिहास और संस्कृति का हिस्सा हैं। औरंगजेब ने भी इस मुल्क में 50 साल शासन किया है, सही भी किया है, गलत भी किया है। जहां पे जजिया था वहां ज़कात भी ली गई है। जहां मंदिर तोड़ने का इल्जाम है वहां मंदिरों में दान का भी इल्जाम है। आप पॉलिटिकल फायदे के लिए एक पर्टिकुलर राजा को सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान था, और अगर वो एएसआई की कब्र है, ना मुगल इस देश के मेरे हेरिटेज का पार्ट है। आप दोनों से लूंगी लास्ट में। तिवारी जी। विवेक जी, मैं कहता हूँ कि मुगल यहाँ के संस्कृति के हिस्सा नहीं है। पहले बात ये है, सुनो मैं बताता हूँ। ये जो गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, ईश्वर अल्लाह, ये सब एक है, ये कहकर को जो संस्कृति के नाम पर परोसने की कोशिश की गई है, ये लोगों को भ्रम में डालने के लिए कि ईश्वर अल्लाह कैसे हो सकते हैं। जो ईश्वर को मानने वाले सब प्रतीक मानते हैं, मूर्तियां मानते हैं, उनको आप तोड़ गांधी के विरोधी यही बोलेंगे, उसको एक संस्कृति और ईश्वर अल्लाह एक है। संस्कृति का गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। कौन सी मजबूरी है? श्री राम की बात कर रहे हैं, मैंने गांधी का राम है और आप गोडसे के राम की बात करते हैं। दोनों राम अलग हैं, वहाँ जाने की दोनों राम अलग हैं। हम अकबर में रहते, हम रहते हैं औरंगजेब में रहते हैं, बाबर में रहते हैं। जिस टैक्सेशन की जिस बात को बाबर स्वीकार करता है, आप फॉलो करता है, वो भी अकबर की देन है। खुद स्वीकार करता है, ठीक है। उसकी बात को पलटने की आपकी कौन सी आप विवेक जी रुकिए सर, गजब इंजन है आपका, स्टार्ट होता है रुकता ही नहीं है। बोलो, मैं रुक जाऊँ। अच्छा कर रहे हैं सर। आपकी बात हेडेक हो गया यहाँ खड़े आपकी बात को पूरी करके आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा कि जहाँ जजिया दिया गया वहीं जकात भी बांटा गया। दोनों के मतलब आप नहीं जानते, कुरान खोल के पढ़िए पहले। नहीं, दोनों बात पूरी होने दीजिए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। मुझे बता दीजिए जजिया कितना % एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आप इधर देख के बोलिए या आपको देख के बोलेंगे या मुझे देख के बोलिए। जजिया फिर उधर हमेशा बोलिएगा, फिर मुझे कहिएगा बीच में मत बसे। मुझे बोलिए ना सर। फिर वो जजिया कुछ नहीं होता, नॉन उनका मुस्लिम इंजन से स्टार्ट लिया जाता है और जकात जो है नॉन मुस्लिम को नहीं दिया जा सकता। आप कह रहे हैं कि जजिया लिया जा रहा है, जकात बांटा जा रहा है। You should know the concept. ठीक है डॉक्टर रुचिका। हाँ, आई वांट टू आंसर द 3 क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने पूछे थे यहाँ पे। सबसे पहले तो 1000 मंदिर के आप मुझे सोर्स बताइए, ठीक है। दूसरा, रिचर्ड ईटन ने एक स्टडी की थी जहाँ पे 1192 से 1707 के बीच में 80 मंदिर तोड़े गए, उसमें से 10 मंदिर औरंगजेब ने तोड़े। उन्होंने लिस्ट जारी की है, सब जाके ये किताब पढ़े, टेम्पल डेसिक्रेशन करके है, रिचर्ड ईटन की किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग है, 100 पेजेस की, आप जाके पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये कोई आइडिया ही नहीं है कि उन्होंने 1000 मंदिर तोड़े। आप हाइपर बोले में ना पढ़े, व्हाट्सएप ना पढ़े। टाइम नहीं मैडम। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था मैं किस हिस्टोरियन को बिलीव करूं, मैं किस हिस्टोरियन को बिलीव करूं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आप एक तरफा हिस्ट्री सुन रहे हैं तो आप इनकम्प्लीट हिस्ट्री सुन रहे हैं। आप कंप्लीट हिस्ट्री सुनिए। अगर आपने औरंगजेब के मंदिर तोड़ने की हिस्ट्री सुनी है तो आप अपने मंदिर बनाने की हिस्ट्री को मान लिया मैंने हिस्टोरी। एक प्रश्न है मेरा, सिर्फ एक प्रश्न। ये बता दो कि अल्लाह के नाम पे इस देश को डिवीजन किया गया था कि नहीं? अल्लाह के नाम